प्रार्थना करेंगे। अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं, तेरा आत्मा मुझे तैयार करें। यस यस करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। यस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते मेरे खुदावंद, प्रभु आज जितना वचन हम सुने हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं ताकि तेरा पवित्र वचन जो तेरे मुख के शब्द है मेरे खुदा, वो हमारे जीवनों में काम करे मेरे खुदा। प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरा पवित्र वचन जो हमारे लिए लिखा गया, जो हमारे लिए बोला गया, ताकि पिता परमेश्वर हम इसके द्वारा अपने जीवन को चलाएं। और प्रभु जो हमारी गलतियां हैं हम उन्हें सुधार सकें। मेरे खुदा मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ। तो प्रभु मैं जानता हूँ ये वचन मेरे शुद्ध होने का उद्धार है। और मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितना वचन बोला जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम पे, आमीन। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जोर से। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी बाइबल से जल्दी से निकालेंगे ज्ञानी की पुस्तक। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आज का वचन जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के लिए प्यास रखें। दानियल उसकी 6 अध्याय और उसकी 10 आयत। थैंक यू जीसस। यस, 6 अध्याय दानियल उसकी 6 अध्याय उसकी 10 आयत को कोई तेज से पढ़ दे। 10 आयत को। यस, अगर आप लोगों ने निकाल लिया पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दानियल ने क्या किया? जब दानियल को पता लगा कि राजा नबूकदनेस्सर ने क्या करा है, उस लेटर पर साइन कर दिया है। कौन सा साइन? कि जो मुझे छोड़ किसी और के सामने दंडवत करे, जो किसी और के सामने झुके, वो क्या कर दिया जाएगा? शेरों की मात में डाल दिया जाएगा। तब दानियल को ये बात पता लगी और वो कहाँ गया? वो जाकर जैसे वो अपने कमरे के अंदर जो उसकी जो रूम था, जिसके सामने एक खिड़की थी जो सीधा कहाँ खुलती थी? यरूशलेम की ओर खुलती थी। और जब वो वहां पर गया, उस खिड़की में उसने घुटने टेके, जैसे दिन में वो 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर के पास प्रार्थना करता था, वो डरा नहीं। वो गया और उसने क्या करा? घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के लिए आपको क्या करनी है? प्यास रखनी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए अपनी प्यास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उस हाथों को दिखाएगा, उन कामों को करेगा जो आप अब तक अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। दानियल के जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास थी, इसीलिए वो दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में क्या करा करता था? जाया करता था।
राजा के ऑर्डर निकालने के बाद वो डरा नहीं, वो रुका नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के सम्मुख और क्या करा, जाने लगा। अगर आपको पता लगे कि आज अगर आप कोई व्यक्ति मसीह को मानेगा और उसको क्या करा डालेगा, सलाखों में डाला जाएगा, उसके साथ मारा जाएगा, उसको कूटा जाएगा, जबकि ये बाइबल में लिखी है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, अगर आप लोगों को पता लगे कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा वो मारा डालेगा, काटा जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? खड़े रहेंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु में स्थिर खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही काम डैनियल ने वहां पर करा। बाइबल बताती है कि लोगों ने जो राजा नबूकदनेस्सर के जो नीचे के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, राजा से साइन करवा के उसकी अंगूठी, उस समय अंगूठी होती थी स्टंप की जगह, उन्होंने राजा की अंगूठी लगवाई, मतलब कि उसके साइन हो गए, और ये ऑर्डर पास करा दिया कि अब राजा को छोड़ जो किसी और देवता के सामने झुकेगा वो जिंदे शेरों की मांस में डलवा दिया जाएगा। अब आप सोचो कि डैनियल का जिगरा कैसा था, लेकिन डैनियल घबराया नहीं, उसने रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये प्यास थी परमेश्वर की, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो रुका नहीं, वो घबराया नहीं, वो परमेश्वर के सामने गया। उसने उस लेटर की कोई परवाह नहीं की, उसने ये परवाह नहीं की कि मैं तो जिंदा शेरों की मांस में डाल दिया जाएगा। वो पहले के समान गया अपने कमरे में और घुटने टेके और प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहती है कि पीछे से सैनिक लोग आए, उन्होंने डैनियल को देखा कि वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर के सामने। उन्होंने डैनियल को पकड़ा, ले गए राजा के सामने। राजा देख, तूने तो ऑर्डर पे साइन किए, जो तुझे छोड़ किसी और देवता के सामने झुकेगा वो क्या करा जाएगा, शेरों की मांस में डलवा दिया जाएगा। ये देख तेरा धर्मीजन, ये जो जिसको तूने पोस्ट पे रख रखा, ये डैनियल तुझे छोड़कर किसी और देवता के सामने झुक रहा है। आपको पता है राजा वहां पर बचाना चाहता था डैनियल को, लेकिन उसकी वो जो सिग्नेचर हुए थे ना, वो उसे काट नहीं सकते। उसने ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो पूरी रात व्याकुल रहा डैनियल के लिए। ऑर्डर तो कर दिया उसने कि ले जाओ फिर डैनियल को, लेकिन पूरी रात वो परेशान रहा, व्याकुल रहा, सोया नहीं। और आपको पता है डैनियल को जाते समय उसने क्या कहा, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जब डैनियल वहां पर गया, आप इस लेसन को आगे पढ़ेंगे, डैनियल जब अंदर गया तो वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और जब शेर वहां पर आए, भूखे शेर क्या किसी को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे किसी को? लेकिन बाइबल बताती है जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है शेरों की मांस में, परमेश्वर का आत्मा वहां पर खड़ा हो गया और उसने डैनियल शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? क्यों शेरों का मुंह बंद हुआ? क्योंकि वो जो डैनियल था वो परमेश्वर की हजूरी में दिन में वो परमेश्वर की अपने मन में क्या रखता था? प्यास रखता था। और उस प्यास के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा, जब वो डरा नहीं शेरों की मांस में जाने के लिए, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को वहां पर भेज दिया उसकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगले दिन बाइबल बताती है जब सुबह हुई तो राजा दौड़ कर गया, उसने बोला, डैनियल, हे डैनियल, जीवित परमेश्वर के जीवित दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सुरक्षित रखा? उसने कहा, हे राजा, तू जुग जुग जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल ने बोला, हे राजा, तू युग युग जिए, मैंने तेरी दृष्टि में और अपने परमेश्वर की दृष्टि में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मैंने किसकी आराधना करी? अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर की। हालेलुया। बाइबल बताती है राजा ने बोला, इसको जल्दी से बाहर निकालो। और जिन्होंने भिजवाया था ना डैनियल को अंदर, राजा ने उनको अंदर भिजवा दिया और शेरों ने उनको कच्चा चबा दिया। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों,
अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्यास है, अगर आप परमेश्वर की प्यास रखेंगे और आप ये ध्यान रखेंगे कि जितनी दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, काम आए, कर्जा आए, दुख आए, तकलीफें आए, मैं परमेश्वर की प्यास रखूंगा तो रखूंगा, मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगा तो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जिसने डैनियल को बचाया वो आपको भी बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में तब देखेंगे जब आप परमेश्वर की प्यास रखेंगे। आज बहुत से लोग हैं वो कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जॉब पर जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता पास्टर जी बाइबल पढ़ने का, मेरे पास टाइम नहीं होता। क्या करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं क्या करूं, बाइबल पढ़ूं, प्रार्थना करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारे पास टीवी देखने के लिए बहुत टाइम होता है, फ्रेंडों के साथ घूमने के लिए बहुत टाइम होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने के लिए बहुत टाइम होता है, इस भाई साहब को लेने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आपके जीवन में कर्जा आता है, जब आपके जीवन में बीमारी आती है, जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है, तो ये भाई साहब आपको नहीं बचाते, टीवी आपको नहीं बचाता, आपके फ्रेंड आपको नहीं बचाते, आपके रिश्तेदार आपको नहीं बचाते, जिनके साथ आप बिजी रहते हो। बचाता आपको कौन है? जिसकी आपने प्यास रखी। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद राजा के बारे में आप लोग कितने जानते हैं? एक राजा कितना बिजी रहता है अपनी जिंदगी में? हाँ, एक राजा अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि उसको बहुत सी चीजों के निर्णय लेने होते हैं। लेकिन बाइबल बताती है राजा दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाया करता था। क्यों जाया करता था? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ जब वो राजा होकर दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ सकता है, तो आप मनुष्य होकर नहीं जा सकते? हाँ, क्यों हमारे पास बहाना होता है? क्यों हमारे पास ये टाइम, इसको टाइम देने के लिए अगर आप 1 मिनट बेड के ऊपर लेट गए, आप घंटों लगा देते हैं इसके अंदर अपनी आंखों को, लेकिन आप क्या अपने वो घंटों परमेश्वर को नहीं दे सकते? आप खुद अपने जीवनों में दुखों को, तकलीफों को लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की प्यास अपने जीवन में नहीं रखते। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्यास रखेंगे तो जिन हालातों को आप अपने जीवन में रख रहे हैं उनको आने वाले समय में आप नहीं देखोगे। हालेलुया। जिस कर्जे को आप अपने जीवन में देख रहे हो आप उसे नहीं देखोगे यीशु के नाम से। जिस बीमारियों को आप अपने जीवन में देख रहे हो उसे नहीं देखोगे यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्यास रखोगे आप अपने जीवन में उस हाथ को देखोगे जो कभी आपको दिखा नहीं, लेकिन वो अनदेखा हाथ आपके जीवन में हाथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास बहाने होते हैं, बहुत से बहाने। कितनों को याद है कि सिस्टर हमारे बीच में आया करती है, वो दोनों माँ बेटी। अब जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि सिस्टर आप प्रार्थना में पढ़ा करो। पास्टर जी मैं 2 घंटे प्रार्थना करती हूँ, 2 घंटे, और उसका प्रार्थना का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्रार्थना को करती नहीं। शैतान के वो मुंह से अंगीकार कर रही है कि मेरे साथ कोई शैतान रहता है जो मुझसे बात करता है। उसके मुंह के वर्ड क्या है पता आपको? कि वो शैतान ने मुझसे ये बात बोली है कि देखो मैं 10 साल से पहले देखो आजाद नहीं होने दूंगा। वो कह रही यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, शैतान ने मुझे बोला है। कह रही वो शैतान नहीं निकलने देगा, उसने यीशु मसीह को चुप करा दिया है। मैंने वाह, मैंने यीशु मसीह को भी चुप कराने लग गया शैतान। तो जब आपके मुंह के बोल ऐसे हैं तो आप कैसे आजाद होंगे? लिखा है ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी, बुद्धि से आपको समझ देंगे। परमेश्वर ने आपको समझ दी है, वो समझ का आत्मा दिया आपको समझ के साथ चलना है। परमेश्वर ने तो कहा है कि आपको समय देना है परमेश्वर को। अगर आप समय दे रहे हैं तो वो परमेश्वर आपके लिए समय निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते तो बाइबल में लिखा है नीति वचन में, मैं बुद्धि तुझे ऊंचा करने वाली हूँ। अगर तू मेरा आदर करेगा तो मैं क्या करूंगी? चोरों को पे खड़े होकर क्या करूंगी? चिल्ला चिल्ला के क्या करूंगी?
तेरे नाम को ऊंचा करूंगी, तुझे ऊंचा करूंगी, तुझे बढ़ाऊंगी। क्योंकि क्या करती है बुद्धि? इंसान को बढ़ाती है। लेकिन कहती है यदि तू मेरा आदर नहीं करेगा तो जिस समय तू मुसीबत में होगा, तू परेशानी में होगा, तू मुझे जितना मर्जी पुकार लियो, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को समय देने के लिए? मैं कह रहा हूं, अगर आप तैयार हैं परमेश्वर को समय देने के लिए, तो परमेश्वर तैयार है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है। आपको अपना जीवन परमेश्वर के लिए लगाना है। आपको दिखावा नहीं करना। आज लोग प्रार्थना में बैठते हैं, 10 मिनट की प्रार्थना में बैठते हैं, 10 मिनट में वो अपनी लिस्ट बना के परमेश्वर को दे देते हैं। भाई सुशाल ने मुझसे फोन करके पूछा था, पास्टर जी आप रात को प्रार्थना करते हो, किस प्रकार से प्रार्थना करते हो? मुझे बताइए, मुझे गाइड करो रात में। मैंने उनको गाइड किया था, मैंने उनको बताया था आपको कैसे प्रार्थना करनी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतने घंटों प्रार्थना करते हो, कैसे करते हो आप? क्या पूरे घंटों आप मांगते रहते हो परमेश्वर से? अब वो भी सोच रहे बेचारे कि रात को अगर प्रार्थना करते हो क्या मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। तो मैंने उनको बताया आपको पहले क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि जो परमेश्वर ने अभी तक आपके जीवन में आपको संभाल के रखा, जो कुछ आपने परमेश्वर ने आपको दिया, उन चीजों के लिए, उन समों के लिए आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। उसके बाद आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे जीवन में। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों, जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति को करता है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपनी उन्नति करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि गैर भाषा में प्रार्थना होती है रात को जब होती है, उसके बाद वचन चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना है, उसे समय देना है। लेकिन आप ये बात ध्यान लो कि आपको परमेश्वर की हजूरी में 3 समय देना है तो देना है। हो सकता है आप बिजी होंगे, हो सकता है आपको काम होगा, हो सकता है आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और आप उन्हें पढ़ा रहे होंगे। हमें भी काम होता है। डैनियल को काम नहीं होता हो, दाऊद को काम नहीं होता हो, उन्हें भी बहुत काम होता है। लेकिन उसने ध्यान रखा था अगर परमेश्वर को ये समय देना है तो देना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने सारे कामों को उठाकर साइड में रख रहे हैं और परमेश्वर को पहले समय दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने जीवन को, अगर आज आपने अपने निर्णय कर लिया है कि जो कुछ हो, जो मर्जी हो जाए, मेरा काम रुक जाए, मेरे बच्चे रुक जाए, कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर को समय दूंगी, परमेश्वर के लिए मैं समय निकालूंगी, मैं अपने ठीक समय को परमेश्वर के लिए दूंगी, तो परमेश्वर आज आपको बढ़ाना शुरू कर रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज की डेट को लिख लो आप अपनी डायरी में, लिख लो आज की डेट को आप अपनी डायरी में कि आज से मैं निर्णय करती हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में 3 बार जाऊंगी ही जाऊंगी, जाऊंगा ही जाऊंगा। और आज के बाद आप बदल के देख लेना अपने समय, आपका समय बदलना शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो रही है, आपकी परिस्थिति बदलनी शुरू हो रही है, आपके हालात बदलने शुरू हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो खड़े हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आप धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाए। थैंक यू जीसस। बाबा 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 बाबा